नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एग्जाम 2.95 में सभी का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, यदि आप आरआरबी ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है, जिसमें मैं दोस्तों आप सभी लोगों के लिए 1500 प्रश्नों की जीके जीएस की क्वेश्चन सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें मैं दोस्तों डेली मैं आप सभी लोगों के लिए दोस्तों शाम 6 बजे ये क्लास लेकर आता हूँ। यदि दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और आप डेली हमारे साथ शाम 6 बजे जुड़ना ना भूलें। और आपके साथियों जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर दें। आज की ये क्लास साथियों बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम को अलावा आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। प्यारे दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे आपको ये बेनिफिट होगा, मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा साथियों तो सबसे पहले आप सभी लोगों का इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज की ये क्लास रहने वाली है। तो साथियों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इससे पहले साथियों मैंने 3 क्लासें अपलोड कर दी हैं, आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। चलिए साथियों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है साथियों, संविधान की 8वीं अनुसूची खाली स्थान से संबंधित है। संविधान की 8वीं अनुसूची खाली स्थान से संबंधित है। ऑप्शन ए प्रादेशिक भाषाओं की सूची, ऑप्शन बी मूलभूत अधिकारों, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, प्रादेशिक भाषाओं की सूची। क्लियर। अगर हम इसकी बात करें, संविधान की 8वीं अनुसूची में साथियों कुल 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है साथियों, मध्यकालीन भारत में पहली बार स्थायी सेना की शुरुआत किसने की? मध्यकालीन भारत में पहली बार स्थायी सेना की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन बी बलबन ने, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन डी इल्तुतमिश ने। तो इसका सही आंसर साथियों होगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। क्लियर। अगर हम साथियों इसकी बात करें, सल्तनत काल में सल्तनत काल में सल्तनत काल में स्वराज संबंधी सिद्धांतों को कार्यान्वित करने विजय को सुनिश्चित करने तथा मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा के लिए स्थायी सेना का प्रबंधन आवश्यक था। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना का संगठन किया तथा उसे राजधानी में रखा। इस समय सैनिकों की नियुक्ति साथियों प्रत्यक्षता केंद्रीय सैन्य अधिकारी की निगरानी में होती थी तथा तथा साथियों तथा यह तथा तथा सैनिकों को नगद वेतन भी दिया जाता था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में खाली स्थान अनुच्छेद और खाली स्थान अनुसूची शामिल हैं। भारतीय संविधान में खाली स्थान अनुच्छेद और खाली स्थान अनुसूची शामिल हैं। तो साथियों इसका सही आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 450 और अनुसूचियां 12 थी। अनुच्छेद साथियों 450 थे और अनुसूचियां साथियों 12 थी। क्लियर। अपने अंतिम रूप में मूल संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में इसमें कुल 450 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला टेलीकास्ट खालिस्तान में हुआ था। भारत का पहला टेलीकास्ट खालिस्तान में हुआ था, तो ये हुआ था साथियों 1959 ईस्वी में। क्लियर। अगर हम दोस्तों बात करें, भारत में 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत टेलीविजन केंद्र की शुरुआत हुई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंडल पंचायत की सिफारिश खालिस्तान ने की थी। मंडल पंचायत की सिफारिश खालिस्तान ने की थी, तो ये की थी साथियों ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, अशोक मेहता कमेटी ने की थी। क्लियर। किसने की थी? अशोक मेहता कमेटी ने की थी। अगर हम दोस्तों बात करें, अशोक मेहता कमेटी ने 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की
इस समिति ने पंचायती राज को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव दिया। पहला निचले स्तर पर मंडल पंचायत तथा दूसरा जिला स्तर पर जिला परिषद। अशोक मेहता समिति की अनुशंसाओं को देश की राजनीतिक अस्थिरता के कारण लागू नहीं किया जा सका। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, बिहार का। क्लियर। अगर हम दोस्तों बात करें वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व साथियों बिहार का है। 1102 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल का इस मामले में साथियों 1029 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर दूसरा स्थान है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों, महात्मा गांधी की हत्या खाली स्थान में हुई थी। महात्मा गांधी की हत्या खाली स्थान में हुई थी, तो ये हुई थी साथियों 1948 ईस्वी को। क्लियर। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 1948 ईस्वी को हुई थी। अगर हम दोस्तों बात करें, नाथूराम गॉडसे ने दिल्ली में एक प्रार्थना सभा में महात्मा गांधी की 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर हत्या की थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवत व्यास से खाली स्थान कम है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवत व्यास से खाली स्थान कम है, तो ऑप्शन ए 25 किलोमीटर, ऑप्शन बी 80 किलोमीटर, ऑप्शन सी 43 किलोमीटर, ऑप्शन डी यानी कि 30 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा साथियों यानी कि 43 किलोमीटर यानी कि 43 किलोमीटर। अगर हम दोस्तों बात करें, पृथ्वी उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव पर चपटी है, इसलिए ध्रुवों पर आकलित पृथ्वी के व्यास एवं भूमध्य रेखा पर आकलित पृथ्वी के व्यास में 42.78 किलोमीटर की कमी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म का कौन सा पंथ वस्त्रहीन रहता है? क्वेश्चन है, जैन धर्म का कौन सा पंथ वस्त्रहीन रहता है? ऑप्शन ए श्वेतांबर, ऑप्शन बी दिगंबर, ऑप्शन सी निर्ग्रंथ, ऑप्शन डी अरहंत। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, दिगंबर। क्लियर। अगर हम दोस्तों बात करें, पहली जैन सभा पाटलिपुत्र में 322 ईसा पूर्व में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई। इसी सभा के बाद साथियों जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। जो श्वेतांबर का मतलब साथियों जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, और दिगंबर साथियों जो एकदम नग्न अवस्था में रहते हैं के नाम से जाने गए हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों, यदि वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, और आप यदि चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सबसे पहले साथियों अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं और सब्सक्राइब करके साथियों बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा साथियों तो आप सभी को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में विश्व का सर्वप्रथम तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? 19वीं सदी में विश्व का सर्वप्रथम तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? तो ये ऑप्शन ए बाकू रूस में, ऑप्शन बी टिटसविले पेंसिल्वेनिया यूएसए में, ऑप्शन सी डिगबोई असम भारत में, ऑप्शन डी दहरान सऊदी अरेबिया में। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, टिटसविले पेनिसिलिया यानी कि पेनिसिल्वेनिया यूएसए में। क्लियर। अगर हम साथियों बात करें ऑप्शन बी की, तो विश्व का सर्वप्रथम तेल का कुआं साथियों अमेरिका के पेनिसिल्वेनिया में टिटसविले नामक स्थान पर वर्ष 1859 ईस्वी में खोदा गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अगर दोस्तों भारत की बात करें, आप सभी को मालूम होगा वो डिगबोई असम में खोदा गया था। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पर करने वाला 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाला सर्वप्रथम भारतीय कौन है? ऑप्शन ए साथियों है नवांग गोम्बू शेरपा। ऑप्शन बी केडी यादव। ऑप्शन बी सी बछेंद्री पाल। ऑप्शन डी तेंजिन नार्वे। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए नवांग गोमू शेरपा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। अगर हम साथियों बात करें इसकी नवांगा नवांगा गोम्बू 2 बार एवरेस्ट फतह करने वाले न सिर्फ प्रथम भारतीय बल्कि विश्व के प्रथम व्यक्ति थे। उन्होंने वर्ष 1963 व 1965 ईस्वी में एवरेस्ट पर चढ़ाई की। वर्ष 1992 और 1993 के बीच लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट का सफल आरोह करने का श्रेय कुमारी संतोष यादव को प्राप्त है। बछेंद्री पाल साथियों एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सबसे बड़ी नदी निम्न में से कौन सी है? विश्व में सबसे बड़ी नदी निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन ए नील नदी। ऑप्शन बी मिसिसिपी मिसौरी। ऑप्शन सी अमेजन। ऑप्शन डी यांगत्जे। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर अमेजन नदी। विश्व में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। समुद्र में सर्वाधिक मात्रा में जल लाने के मामले में अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी साथियों नील नदी होती है, नील नदी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें नियाग्रा जलप्रपात खाली स्थान में स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात खाली स्थान में स्थित है तो ये है साथियों यूएसए में। कहाँ पर है? नियाग्रा जलप्रपात है साथियों यूएसए में है। नियाग्रा प्रपात साथियों अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेड पेंसिल में होता है। लेड पेंसिल में होता है ऑप्शन ए ग्रेफाइट। ऑप्शन बी डायमंड। ऑप्शन सी लेड। ऑप्शन डी लेड सल्फेट। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर ग्रेफाइट। क्लियर। नेक्स्ट इसकी व्याख्या साथियों अगर हम बात करें कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं हीरा एवं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। कागज पर रगड़ने से यह उस पर काला निशान बना देता है इसलिए इसको काला शीशा भी कहते हैं। इसका उपयोग साथियों पेंसिल बनाने में परमाणु भट्टी में इलेक्ट्रोड के रूप में एवं कार्बन आर्क बनाने में किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस धातु को केरोसिन तेल में रखा जाता है? किस धातु को केरोसिन तेल में रखा जाता है? ऑप्शन ए जिंक। ऑप्शन बी चांदी। ऑप्शन सी सोडियम। ऑप्शन डी सोना। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर सोडियम को। क्लियर। अगर हम दोस्तों बात करें सोडियम वायु तथा जल के साथ शीघ्रता से क्रिया करता है अतः इसे केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रक्तदाब में उच्चतम बिंदु अथवा रक्तदाब का उच्चतम पाठ्यांक कहलाता है। ऑप्शन ए साथियों सिस्टोलिक प्रेशर। ऑप्शन बी डायस्टोलिक प्रेशर। ऑप्शन सी हाइपोटेंशन। ऑप्शन डी हाइपरटेंशन। तो इसका सही आंसर होगा साथियों सिस्टोलिक प्रेशर। क्लियर। अगर हम दोस्तों बात करें सामान्य मनुष्य का रक्तदाब साथियों 120 से 80 mmHg होता है साथियों जिसमें सिस्टोलिक साथियों 120 और डायस्टोलिक साथियों 80 होता है। रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम साथियों स्फेग्नोमीटर होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होता है साथियों पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान कौन थे? पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान कौन थे? ऑप्शन ए सी के नायडू। ऑप्शन बी लाला अमरनाथ। ऑप्शन सी के एस रंजीत सिंह। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर होगा साथियों सी के नायडू। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। सी के नायडू 1932 पहले भारतीय क्रिकेटर कप्तान थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान लाला अमरनाथ थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, व्यक्तिगत ट्रैक प्रतिस्पर्धाओं में ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ऑप्शन ए पीटी उषा, ऑप्शन बी साइनी इब्राहिम, ऑप्शन सी आरती शाह, ऑप्शन डी एमडी बलसम्मा। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर पीटी उषा। क्लियर। अगर हम दोस्तों बात करें पीटी उषा व्यक्तिगत ट्रैक प्रतिस्पर्धाओं में ओलंपिक लॉस एंजल्स 1984 के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किस भारतीय ने पहली एकल एयर फ्लाइट की? किस भारतीय ने पहली एकल एयर फ्लाइट की? तो ये की थी साथियों JRD टाटा ने। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। JRD टाटा पहले भारतीय थे जिन्होंने एकल एयर फ्लाइट की थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किस दिशा में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पार करके जाने पर एक दिन जोड़ा जाता है? एक बार क्वेश्चन दोबारा देखते साथियों। एक व्यक्ति के किस दिशा में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पार करके जाने पर एक दिन जोड़ा जाता है? तो ये जोड़ा जाता है साथियों ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर पूर्व से पश्चिम की ओर। क्लियर। अगर हम दोस्तों बात करें इनकी 180 मध्यांत के समतुल्य रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यह रेखा साथियों बेरिंज जलडमरू मध्य से गुजरती है। इसे पार करने पर तिथि बदल जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री किनके बीच मुख्य संपर्क जोड़ते हैं? मुख्यमंत्री किनके बीच मुख्य संपर्क जोड़ते हैं? ऑप्शन ए राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री तथा और प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के साथ। क्लियर। अगर हम दोस्तों बात करें संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद का कार्य साथियों राज्यपाल को उनके कार्यों में परामर्श देना है, परंतु वास्तव में शासन का सारा कार्य साथियों मंत्रिपरिषद ही करती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम शासकों में सबसे पहले किसने मूल नियंत्रण लागू किया? मुस्लिम शासकों में सबसे पहले किसने मूल नियंत्रण लागू किया? तो ऑप्शन ए मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। तो इसका सही आंसर होगा साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने। क्लियर। मुस्लिम शासकों में सबसे पहले किसने मूल नियंत्रण लागू किया था? तो ये किया था साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने। क्लियर। अगर हम दोस्तों इनकी बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी साथियों 1996 से 1315 में सर्वप्रथम मूल नियंत्रण लागू किया। उसने उत्पाद का 50% भूमि लागत के रूप में वसूल किया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सूरी राजवंश के संस्थापक थे। भारत में सूरी राजवंश के संस्थापक थे। ऑप्शन ए शेरशानी, ऑप्शन बी शेरशाह खान, ऑप्शन सी खिलजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा साथियों शेरशाह। कौन थे? भारत में सूरी राजवंश के संस्थापक थे शेरशाह। सूरी राजवंश का संस्थापक था। उसने पेशावर से कलकत्ता तक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दक्षिण पूर्व केंद्रीय रेलवे का क्षेत्रीय जोनल मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन ए बिलासपुर में, ऑप्शन बी हुबली में, ऑप्शन सी जबलपुर में, ऑप्शन डी भुवनेश्वर में। तो इसका सही आंसर होगा साथियों बिलासपुर में। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। दक्षिण पूर्व केंद्रीय रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय साथियों बिलासपुर में स्थित है।
इनसे इसने 5 अप्रैल 2003 से काम करना शुरू किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रकूट राष्ट्रकूट प्रतिहार और फलों का संबंध है। एक बार क्वेश्चन दोबारा देखेंगे साथियों, राष्ट्रकूट प्रतिहार और फलों का संबंध है। राष्ट्रकूट प्रतिहार और फलों का संबंध है। ऑप्शन ए उत्पत्ति संग्राम, ऑप्शन बी त्रिदेशीय संग्राम, ऑप्शन सी राज्य संग्राम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा साथियों त्रिदेशीय संग्राम। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। राष्ट्रकूट प्रतिहार एवं पाल वंश के राजाओं के बीच परमाधिकार के लिए त्रिदेशीय संग्राम हुआ था। त्रिदेशीय संग्राम हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत की किस व्यक्तिगत कंपनी ने सबसे पहले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा संरक्षण प्राप्त किया? तो यह किया था साथियों, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, इंफोसिस कंपनी ने। किसने किया था? इंफोसिस कंपनी ने किया था। अगर हम दोस्तों बात करें इंफोसिस का बंगलुरु स्थित कार्यालय भारत की पहली निजी कंपनी है जिसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा संरक्षण दिया गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिलिकेट जिसको शेमा या सिलिका ऑफ मैग्नीशियम के नाम से भी जाना जाता है, प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो ये मिलता है साथियों क्रस्ट में। कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, क्रस्ट में मिलता है। अगर हम दोस्तों इसकी बात करें तो पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपट्टी यानी कि क्रस्ट कहते हैं। यह अंदर की तरफ साथियों 8 से 40 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना है। इसके दो भाग होते हैं साथियों, एक सियाल और दूसरा साथियों सीमा। सियाल क्षेत्र में सिलिकॉन एवं एल्यूमिनियम एवं सीमा क्षेत्र में साथियों सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समुद्र में ज्वार भाटा के पैदा होने का कारण है। समुद्र में ज्वार भाटा के पैदा होने का कारण है तो ये होता है साथियों, ऑप्शन ए चंद्रमा का आकर्षण, ऑप्शन बी पृथ्वी की गोलाकार सतह, ऑप्शन सी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन डी सूर्य तथा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जन्य प्रभाव। तो ये होता है साथियों ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। अगर हम दोस्तों इसकी बात करें तो चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा सागरीय जल के नीचे गिरकर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, यदि वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर दें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुद्री प्रवाहों में से किसे वार्म करंट नाम से जाना जाता है? एक बार क्वेश्चन दोबारा देखेंगे, निम्नलिखित समुद्री प्रवाहों में से किसे वार्म करंट के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों गल्फ स्ट्रीम को। किसे जाना जाता है? ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, गल्फ स्ट्रीम को जाना जाता है। अगर हम दोस्तों इनकी बात करें निम्नलिखित अक्षांशों में उष्णकटिबंधीय से उच्च समशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर बहने वाली जलधाराओं को गर्म जलधारा कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम जलधारा अल्टार्कटिक महासागर की गर्म जलधारा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री प्रभाव बर्मा करंट नहीं है? एक बार क्वेश्चन दोबारा देखें, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री प्रभाव वार्म करंट नहीं है? ऑप्शन ए बैग्यूला करंट, ऑप्शन बी गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन सी क्यूरोसिवो करंट, ऑप्शन डी ब्रिटिश
कोलंबियन करेंट। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, बेंगुएला करेंट। क्लियर। अगर हम दोस्तों बात करें बेंगुएला जलधारा, तो ये होती है साथियों अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा होती है। क्लियर। और गल्फ स्ट्रीम जलधारा की बात की जाए तो ये साथियों अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कहलाती है। नेक्स्ट है क्यूरोसियो जलधारा, अगर तो ये होती है साथियों प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा। और ब्रिटिश कोलंबिया जलधारा की बात करें तो ये साथियों होती प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिमलीपाल बायो रिजर्व स्थित है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिम्पलीपाल बायो रिजर्व स्थित है। तो ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसमें है साथियों ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, उड़ीसा में। क्लियर। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, उड़ीसा में साथियों। अगर इसकी बात करें सिमलीपाल बायो रिजर्व साथियों उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसमें साथियों हाथी बाघ, तेंदुआ, सांभर, हिरण आदि वन्य जीव हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित देशों में से किस देश की प्राकृतिक सरहद भारत के साथ जुड़ी हुई नहीं है। ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी नेपाल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, इंडोनेशिया की। क्लियर। अगर हम दोस्तों बात करें इसकी तो इसकी बात करें भारत की, यानी कि भारत की स्थल सीमा पर बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान है जिनके साथ भारत की सीमा की लंबाई साथियों क्रमशः 4,096 किलोमीटर है, 3,917 किलोमीटर, 3,310 किलोमीटर, 1,752 किलोमीटर, 1,458 किलोमीटर, 587 किलोमीटर एवं 80 किलोमीटर है। भारत की जलीय सीमा निम्न 5 देशों से मिलती है। भारत की जलीय सीमा साथियों निम्न 5 देशों से मिलती है। वो कौन कौन से है साथियों, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश एवं म्यांमार के साथ। क्लियर। तो प्यारे दोस्तों ये थी कुछ इम्पोर्टेंट क्लास जो मैं आप सभी लोगों के लिए डेली शाम 5 बजे लेकर आता हूं साथियों। डेली शाम आप 5 बजे जुड़ना ना भूलें इस चैनल के साथ। प्यारे दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। बेल आइकन प्रेस करने से ये बेनिफिट होगा, मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आप सभी लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो प्यारे दोस्तों आप सभी को ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़, और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल शाम 5 बजे। जय हिंद, थैंक यू।